हेलो फ्रेंड्स, अपने लेक्चर 9 में आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो मॉलिक्यूलैरिटी, जैसा कि टॉपिक का नाम इंडिकेट कर रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं वो रिएक्शंस जिनमें सिंगल स्टेप रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, मतलब वो रिएक्शंस जिनमें एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शंस। तो सिंगल स्टेप रिएक्शंस में हमें देखना है कि जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक बैलेंस्ड रिएक्शन के अकॉर्डिंगली पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस नंबर को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। कि अगर हमारे पास एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो सिंगल स्टेप रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे तो उस नंबर को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। तो अब ये डिपेंड करता है कि किसी भी सिंगल स्टेप रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस नंबर के बेसिस पे हम रिएक्शंस को फर्दर क्लासीफाई करते हैं एज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ट्राईमॉलिक्यूलर और इस तरह से सो ऑन। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस का मतलब होगा कि वो रिएक्शंस जिनमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है। इसी तरह से बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस मींस कि वो रिएक्शंस जिनमें दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, और इसी तरह से ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस का मतलब है कि वो रिएक्शंस जिनमें तीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। बट अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में जो ओवरऑल रिएक्शन होगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी हमने डिस्कस किया है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं वो रिएक्शंस जिनमें मल्टी स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस के केसेस में हर एक जो इंडिविजुअल स्टेप होगा, मींस हर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो एलिमेंट्री स्टेप होगा, उस इंडिविजुअल स्टेप या एलिमेंट्री स्टेप की अपनी मॉलिक्यूलैरिटी होगी, बट जो ओवरऑल रिएक्शन हमें मिलेगी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, तो उस ओवरऑल रिएक्शन की कोई भी मॉलिक्यूलैरिटी नहीं होगी। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के केसेस में हर एक इंडिविजुअल स्टेप की अपनी इंडिविजुअल मॉलिक्यूलैरिटी होगी, बट जो ओवरऑल रिएक्शन हमें मिलती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में, तो उस ओवरऑल रिएक्शन की कोई भी मॉलिक्यूलैरिटी नहीं होगी। तो एग्जाम्पल्स के तौर पे जिस तरह से अगर हम ले लें कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होके फॉर्म करता है वाटर और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को, तब इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसीलिए इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी होगी 1, और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड डिकम्पोज होके फॉर्म कर रहा है डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को। तो डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का इस रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसीलिए इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी भी 1 होगी, और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। द नेक्स्ट एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि ट्वाइस हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होके फॉर्म कर रहे हैं हाइड्रोजन और आयोडीन को। तो अब इस रिएक्शन में 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसलिए इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी होगी 2, और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल में देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल और आयोडीन का एक मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर फॉर्म कर रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड को। तब इस रिएक्शन में एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और एक आयोडीन का मॉलिक्यूल जो कि आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास 2। तो इस रिएक्शन की भी मॉलिक्यूलैरिटी 2 होगी, और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और नेक्स्ट एग्जांपल में देख सकते हैं कि ट्वाइस नाइट्रिक ऑक्साइड और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो रहे हैं जो कि फॉर्म करें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को। तो अब इस रिएक्शन के अकॉर्डिंगली 2 नाइट्रिक ऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हो गए 3, 2 + 1 3। तो इसीलिए इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी 3 होगी, और रिएक्शन को हम बोलेंगे ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन।
नेक्स्ट एग्जांपल में देख सकते हैं कि ट्वाइस सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से और बन रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो अब इस रिएक्शन में भी 2 सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहा है। तो 2 + 1 यहाँ पे भी हो गया सम 3। तो इस रिएक्शन की भी मॉलिक्यूलरिटी 3 होगी और इस रिएक्शन को भी हम बोलेंगे ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो इस तरह से हमें देखना है कि एलिमेंट्री रिएक्शंस में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, तो उस नंबर को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन। बट अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी, मल्टी स्टेप रिएक्शंस, तो हमने कहा मल्टी स्टेप रिएक्शन में हर एक स्टेप की अपनी अपनी मॉलिक्यूलरिटी होगी, बट जो ओवरऑल रिएक्शन हमें मिलेगी उस ओवरऑल रिएक्शन की कोई भी मॉलिक्यूलरिटी नहीं होगी। तो ये था टॉपिक हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। थैंक यू।